अक्सर फिल्मों में दिखाया गया कि किसी लड़की या फिर किसी महिला की ना में भी हाँ होती है, लेकिन आज हम जिस बात का विश्लेषण करेंगे वो बहुत साफ है। नो मीन्स नो, यानी ना का मतलब ना ही है। थोड़ा सा इसकी डिटेल में आपको लेकर चलते हैं। मान के चलिए कि अगर किसी महिला की शादी हो गई है, लेकिन जबरदस्ती उसके साथ उसका पार्टनर रिलेशन बनाने की कोशिश करे, तो फिर महिला अगर कहती है ना यानी कि नो, तो ये बात उसे सुननी होगी, यानी नो मीन्स नो। अक्सर पार्टी लाइन से अलग होकर अपने स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में बने रहने वाले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की अब एक पहल सुर्खियों में। शशि थरूर ने लोकसभा में 3 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए। इसमें सबसे अहम बिल है मैरिटल रेप को क्राइम मानने वाला। दरअसल शशि थरूर का कहना है कि शादी के बाद भी किसी दूसरे पर, यानी जो पार्टनर है, उस पर कोई जबरदस्ती नहीं चलनी चाहिए। इस पर लॉ बनना जरूरी है। अगर इसे आसान सी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो फिजिकल रिलेशन पार्टनर पर थोपे नहीं जा सकते अगर दूसरा पार्टनर उसके लिए कंसेंसस नहीं बनाता है। तो इस बात पर भी जोर दिया गया कि भारत को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बनाए रखना चाहिए। I'd like to move for leave to introduce a bill to amend the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 in order to ट्रेन पे आगे भी जाओ। प्रश्न ये है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तावित करें। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद यानी कि शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। थरूर ने बीएनएस में संशोधन के लिए लोकसभा में प्राइवेट बिल भी पेश किया है। अब आप ये भी समझिए कि जो प्राइवेट बिल है आखिर वो होता क्या है। ये वो बिल होता है जिसे संसद का कोई सदस्य पेश करता है जो कि मंत्री नहीं है, जिसका मकसद ये होता है कि जरूरी समस्या का सॉल्यूशन निकले या फिर कानून में किसी तरीके के चेंजेस हो। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? आमतौर पर ऐसे बिल जो है वो शुक्रवार को पेश किए जाते हैं और इस पर चर्चा भी इसी दिन होती है। लेकिन ऐसे बिल की कानून बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है क्योंकि इसे सरकार के समर्थन और बहुमत की जरूरत होती है। कांग्रेस सांसद का यह तर्क रहा है कि मैरिटल रेप शादी के बारे में नहीं है बल्कि वायलेंस के बारे में। अब चर्चा नहीं बल्कि एक्शन का समय। इससे पहले थरूर ने 2 और गैर सरकारी विधेयक पेश किए। इन 2 बिलों में पहला राज्यों के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए स्थायी आयोग से जुड़ा है, जिसका मुख्य पर्पस है फ्यूचर में नए राज्य बनाने या फिर जो मौजूदा राज्य हैं उनके बॉर्डर्स बदलने का कोई भी फैसला या फिर डेटा सेंसस लोगों की राय के आधार पर करना। इसके अलावा थरूर की तरफ से जो तीसरा प्राइवेट बिल पेश किया गया वो काम करने वाले लोगों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है।